हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, वो भी मॉडल सेट। और यह जो आपके लिए बहुत भी आई है, ठीक है। और जो आज हम पढ़ने वाले क्या है, तो हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। और हिंदी में क्या है, IA, IS, ICOM सभी के लिए, मतलब जो साइंस हो, आर्ट्स हो और कॉमर्स हो, इन सभी के लिए। और ये 100% है कि आने का चांस है, पूरा पूरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और जो भी क्वेश्चन लिया गया आपके सिलेक्टेड और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और बता दें कि इस वीडियो को छोड़ना मतलब क्या, इस पर हमको एक गाना याद आ गया। ये गाना याद आ गया है कि अगर इस वीडियो को छोड़िएगा ना तो क्या पता चलेगा बाद में कि ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो इसी पे समझ लीजिए कि इस वीडियो को छोड़िएगा, समझिए बड़ा पछताइएगा, ठीक है। तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते। और आपको ये PDF फ्री में चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। आपको बता देंगे कैसे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो आप सब रेडी है ये? चलिए, जितने भी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करेंगे सर यस रेडी है, जितने भी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करेंगे। और चलिए, जितना भी लाइव मतलब लाइव टेस्ट हो जाएगा आप सबका, लाइव रिवीजन भी हो जाएगा आप सबकी, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिस सेट पे भी आपका हो जाएगा तैयारी अच्छा सा खासा। चलिए, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 1 नंबर की क्वेश्चन की ओर से हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ से लेकर पूरे 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और जिसमें आपको लगभग अगर बोर्ड एग्जाम में आप देख आइएगा ना तो लगभग इसमें से आधा पक्का 50% है कि इसमें से आने का चांस है, ठीक है। इतना बोल देते 50 या 20, ये मान लिया ना कि इसमें से आना है तो आना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव लिया गया है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन केस एकांकी संग्रह है, जो मोहन केस लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, सिपाही के मालिक है या चारुमित्रा लिखे हैं, या रुक जाइए का, या चारुमित्रा लिखे हैं, या रीढ़ की हड्डी, या बाबर की ममता। तो इसमें जो आपको पता ही है कि सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये सिपाही की माँ ये मोहन केस लिखे है, ठीक है। चलिए, 1 नंबर का कंप्लीट हमारे पास ए हमारा। और जितने भी स्टूडेंट ए लगाए उन सबका बहुत अच्छा, आपका ये ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट का आपको पता है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का, वो क्या कीजिए 1 नंबर का C कमेंट, जैसे B हो गया, जैसे A नंबर सही है, ठीक है, तो A कमेंट कर देते चलिए। कहाँ चलिए, जब लाइव क्लास आप नहीं कर पाए ना तो आप क्या कीजिए, बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, ताकि हम समझेंगे कि हाँ आप लाइव क्लास में थे एक लेखा से, समझ गए। और जब कमेंट नहीं कीजिएगा तो समझेंगे नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए, आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, और फटाफट कमेंट करते चलेंगे जितने भी स्टूडेंट है वो फटाफट कमेंट और लाइक शेयर कमेंट, इतना रुकना नहीं चाहिए, फटाफट अभी शेयर कर देंगे 10 स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट है फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, मतलब जो उसने कहा था कहानी है वो कब हुआ था, किस युद्ध के बाद, तो कारगिल युद्ध, या प्रथम विश्व युद्ध, या द्वितीय विश्व युद्ध, या हल्दी घाटी के युद्ध। तो आपको पता भी होगा कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का लगभग है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1915 में इसमें के कहा जाता है, उसने कहा था कहानी में से बोला जा रहा है, ठीक है। 1915 में हुआ था। और यह उसने कहा था कहानी, उसने कहा था एक प्रकार का क्या है, तो ये कहानी आपसे पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी एक प्रकार का क्या है, तो क्या बताइएगा, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो कहानी है, चलिए बहुत अच्छा, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा बी हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट बी लगाए उन सबका बहुत अच्छा है। चलिए, ये आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है, और 3 नंबर क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करते चलेंगे। 3 नंबर, चलिए, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो निबंध है, कहानी है, या एकांकी है, या व्यंग है। तो ये भी क्या है, तो एक प्रकार का यह निबंध है, बहुत अच्छा। जितने भी स्टूडेंट ए लगाए हैं उन सबका बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, इस समय डिटेल में पढ़ाने में मज़ा भी आएगा कब, जब लास्ट में बचेगा तब। अभी आप सब कम से कम थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दीजिएगा ना, तो अभी शेयर कर दीजिएगा बहुत स्टूडेंट को, तो हम कोशिश करेंगे कि आप सबको मतलब आप सबके सामने आकर, मतलब आप सबसे लाइव में चैट करके बातचीत करते उड़ते आप सबसे पढ़े। तो आप सब सिर्फ शेयर कर दीजिए इस बार, तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए, ये आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है कि जूठन किस विद्या की रचना, ये जो जूठन है ये कार्य कौन लिखे है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे, ठीक है, राइट। और यह किसके द्वारा क्या लिखा है, जैसे डायरी है, या आत्मकथा, या यात्रा स्मरण, या रेखा चित्र है। तो आपको पता भी होगा कि ये जो जूठन है वो किसके, तो ये आत्मकथा है। जूठन में बताया जाता है कि जूठन की जी हमें मतलब कितनों मेहनत करने के बाद हमें क्या मिलता है, जूठा खाना मिलता है, इसी में बताया। तो ये क्या आत्मकथा है, बहुत अच्छा। जितने भी स्टूडेंट्स बी लगाए हैं उन सबका बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है कि तिरिच कहानी के कहानीकार है। अब देखिए, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो प्रेमचंद्र है, उदय प्रकाश है, या आज्ञा है, या
चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये उदय प्रकाश हमारा राइट, ए हमारा राइट। जितने भी स्टूडेंट ए लगाए हैं उन सबका बहुत अच्छा है। देखिए ये जो तिरिच है ना, एक प्रकार क्या था, कहानी है, ये राइट आंसर पता चल गया। और इसके राइटर कौन है, तो ये है हमारे उदय प्रकाश जी हो गए। तो जितने भी स्टूडेंट बी लगाए हैं उन सबका बहुत अच्छा है। चलिए ये आपके सामने 6 नंबर के क्वेश्चन है कि सूरदास के रचयिता कौन है। तो नंददास है या कबीरदास है या रविदास है या सूरदास है। तो ये सूरसागर के बोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हमारा राइट आंसर है। और देखिए आपसे उल्टा ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि सूरदास, ठीक है, सूरदास के रचयिता कौन है, तो क्या बताइएगा, सूरसागर। उल्टा ही पूछा जा सकता है, सूरदास के रचयिता कौन है, तो सूरदास सूरसागर। और पूछा जाए कि सूरसागर के रचयिता कौन है, तो कौन है, तो सूरदास। ठीक है, राइट आंसर आपको पता हो गया, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है। देखिए हम आप सबको ये चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाए हैं, तब भी आप कोशिश करते हैं कि आप सबको, हाँ पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, और यूट्यूब के ज़माना है अभी, तो यहाँ पर तो कंपटीशन ही होता रहता है, तो एक पर एक चलता ही रहता है यूट्यूब पे, तो आप ज़रूर पढ़े होंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर है ना, उसको जल्दी से जल्दी गद्य खंड तक काव्य खंड को पूरा हम समाप्त कर देंगे जल्दी ही जल्दी। ठीक है, वो भी 2-3 चैप्टर हो गया, आप नहीं देखे तो जाके देखिए। चलिए ये देखिए, पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो त्रिलोचन क्या है, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या अरुण कमल, या नागार्जुन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, तो ये हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट बी लगाए हैं उन सबका बहुत है, 100 में 100% सही है। और आपको बता दें कि ये पुत्र वियोग है ना, वो किसका था, सुभद्रा कुमारी द्वारा है। और यह एक प्रकार क्या है, तो शोक गीत है। क्या है, शोक गीत। और ये भी पूछा जाएगा आपका आगे, देखिए आगे आएगा तो क्या बचा, शोक गीत है। और आपको बता दें यह किसके बारे में लिखा गया है, जो ये सुभद्रा कुमारी है। और पुत्र वियोग ही नाम क्यों दिया गया, तो इसका नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि उसका बेटा है ना, वो मतलब मर जाता है, इसी कारण इस पर लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए ये सब डिटेल हम आपको अगले बार करा देंगे कहीं होगा। तो अब देखिए ये आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है बातचीत, ये गलत नहीं होना चाहिए कभी, किसी का भी स्टूडेंट का गलत नहीं। ये फर्स्ट चैप्टर का है, चैप्टर 1 नहीं देखे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है क्या है, तो यह ललित निबंध है। तो डी हमारा राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट डी लगाए हैं उनसे का बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है। तो आपको इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले करेंगे उनका नाम हम लेंगे। जो भी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में, देखिए ये दोनों होगा नहीं, ये दोनों में आपको लगाना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, दोनों में से 2 ही लगाना, और राइट आंसर आप तो जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलिए, आप पे डिपेंड है। चलिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इसके लेखक कौन है। तो ये मोहन आकेश है, या मल्यज है, या भगत सिंह है, या प्रेमचंद्र है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा क्या है, तो मल्यज है। ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है किसके लेखक है, तो राइटर कौन है, तो मल्यज है। बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट बी लगाए हैं उन सबका बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे चलते हैं। पूरे 60 ऑब्जेक्टिव, और इसे पढ़ लेने के बाद आपको PDF भी फ्री में मिल जाएगा। तो PDF देखिए PDF दे देंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको PDF भी टेलीग्राम पे शायद भेज देंगे होगा, तो टेलीग्राम का लिंक हम लास्ट में बता देंगे। चलिए ये आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का रचना वर्ष है। ये जो कहा था, उसने कहा था कहानी कब रचा गया था, तो ये 1915 में, 1951 में, 1961 में, 1945 में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये 1915 में रचा गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ये आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन कि प्रगीत और समाज के लेखक है। ये जो प्रगीत और समाज है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो नामवर सिंह, जय कृष्ण मूर्ति, या बालकृष्ण भट्ट, या दिनकर। तो देखिए इसमें तो हमारा राइट आंसर ए होगा। ठीक है, और आपको बता दें कि जय कृष्ण मूर्ति ये शिक्षा के लिखा है। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, ये नामवर सिंह हो गए प्रगीत और समाज के, नामवर सिंह, और जय कृष्ण मूर्ति ये हो गए शिक्षा के, बालकृष्ण भट्ट हो गए बातचीत के, और दिनकर गया तो रामधारी सिंह दिनकर। तो ये पूरा नाम गया अर्धनारीश्वर का है, समझ गए। चलिए बहुत अच्छा, ये आपके सामने संधि आ गया। और देखिए आपको एक डिटेल और कुछ बता देते हैं कि हिंदी व्याकरण से, हिंदी ग्रामर से आपको लगभग आपको 55% पूछा जाता है। ठीक है, और 45% आपको बुक से पूछा जाता है। 40% आप अगर विश्वास नहीं है तो 2-3 साल का क्वेश्चन बैंक होगा ना आपके पास, क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से देख लीजिएगा तो पक्का आपको विश्वास होगा कि कितना
व्याकरण पूछता है। बुक थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन व्याकरण हर एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में। इंग्लिश में वो ऐसा ही पूछा जाता है और हिंदी में वही ऐसा ही पूछा। तो आप सब कहिएगा कि सर जैसे हिंदी का व्याकरण लाइए तो संधि विच्छेद अभी नहीं पढ़ाया, तो अगर कहिएगा तो फुल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे आपको, जैसे दिग जोड़ अंबर कैसे हो गया, ये है पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन 3-4 दिन क्लास चलेगा संधि विच्छेद का, आप सब बोलिएगा तो जरूर लाएंगे। 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो दिग जोड़ अंबर होगा या दिग जोड़ अंबर होगा या दिह जोड़ अंबर हो गया या दी जोड़ गंबर होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है क्या होगा, तो दिग जोड़ अंबर। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, दिग जोड़ अंबर बी लगा देते। बी जितने भी स्टूडेंट लगाएंगे उनका गलत है, क्योंकि डी ए हमारा राइट आंसर है। और ये क्यों आया है हम आपको डिटेल में जब पढ़ाएंगे, जब संधि कहिएगा कि सर संधि का भी वीडियो लाइए तब पढ़ाएंगे, ठीक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ए हमारा राइट आंसर दिग जोड़ अंबर का, चलिए दिगंबर का। चलिए आप देखिए, ये आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंश का अर्थ है। ये अंश का बोला जा रहा है अर्थ क्या है, तो कंधा है या हिस्सा है या आधा या पूरा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। और इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, और आपको कोशिश करेंगे कि एक रत्ती भी गलत नहीं होने के चांस है, ठीक है। बहुत कम गलत का नाम ही नहीं लीजिए, बाई मिस्टेक कभी हो जाता है। हम भी इंसान हैं, कोई अथी नहीं है, भगवान नहीं है कि आप जो अगर टिक लगा देती है, कहीं बाई मिस्टेक कभी हो जाता है, ठीक है। आपके पास सामने 16 नंबर है कि आस्तीन का सांप होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये क्या है, अप्रिय होना, स्थिर विचार वाला या कपटी मित्र या खुशामद करना। देखिए खुशामद करना तो ये तो होगा नहीं है, अप्रिय होना तो ये भी नहीं होगा, अस्थिर चाल। तो राइट आंसर हमारा कपटी मित्र होगा। जो आस्तीन का सांप होता है ना, छुपा हुआ सांप है इसका कहा जाता है, क्या कहता है, छुपा हुआ सांप। तो ये हमारे कपटी मित्र होते हैं, ठीक। सी हमारा राइट आंसर है। ये देखिए आप आपके सामने 17 नंबर है कि गरे मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ है गरे मुर्दे उतारना। अरे तू बड़ी बड़ी बात बोलता है, पीछे वाला क्यों बात याद करता है, नहीं दिमाग का, ऐसे बोलता है। तो ये क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि पीछे वाला बात को क्या किया, मुखार दे बात को। तब पिछली बातों को याद करना या बातें भूलना, झगड़ा करना या घबरा जाना। देखिए घबरा जाना तो ये होगा नहीं, मुहावरा आपको अपने याद हो जाएगा, जब पढ़िएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। जब वो ऑप्शन देखिए से आपको आंसर पता चले, तो घबराना तो नहीं होगा, झगड़ा करना भी नहीं होगा, बातें भूलना ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पिछली बात को याद करना। देखिए गरे मुर्दे उखाड़ना, पिछले बात के बड़ा रे तोरा हम ही देख ले रहे हो, तो ये सब मतलब इसी बड़े बड़े बात को होता है कि पीछे वाला के बात को उखाड़ देना। चलिए हम चाहते हैं कि आपको कैसे भी याद हो जाए, और कोशिश करेंगे कि आपका अच्छा से अच्छा नॉलेज बढ़े। इसे हमारे चैनल से पढ़ रहे तो हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे और PDF भी प्रोवाइड करेंगे अच्छा सा। चलिए ये आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि बरवे रामायण के रचयिता कौन है। तो ये बरवे रामायण के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास है या नंददास है या कबीरदास या कुंभन दास है। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का गलत हो रहा है तो समझिए कि 1 नंबर आपका गया। क्या हुआ कि अगर किसी भी स्टूडेंट का 1 नंबर गया, अगर गलत हुआ तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है तो तुलसीदास। जितने भी स्टूडेंट ये लगाए हैं उन सबको बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। चलिए ये आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक की रचयिता कौन। अधिनायक आप सब देखिए चैप्टर वाइज पढ़े होंगे, हम आपको 1 से लेकर 10 13 तक चैप्टर पहले पढ़ा दिया है गद्य खंड का, और काव्य खंड अभी चल रहा है, तो काव्य खंड भी जल्दी समाप्त करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो अधिनायक तो बोला किसका, तो ये रघुवीर सहाय का, बी हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट बी लगाए उनसे का बहुत है। अब 20 नंबर के भूषण किस काल के कवि है, जो भूषण है वह किस काल के है, तो ये आपको बताना है, फटाफट करिए। तो ये रीतिकाल के या आदिकाल के या भक्तिकाल या आधुनिक काल के। तो देखिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। तो ये है रीतिकाल के, ठीक है। कौन सा है इसको पहले समझ लीजिए, ये रीतिकाल के। देखिए 1 2 3 तक समझिए कौन, भक्तिकाल। फटाफट एक दिमाग लॉजिक लगाइए, 1 2 3 ये क्या है, भक्तिकाल के, क्या है, भक्ति काल के, ठीक है। लिख दिए, इतना ही समझ आइए। और 4 ये 4 चौथा चैप्टर का है, तो 4 हो गया क्या, रीति काल का, ठीक, रीति काल का। एक लॉजिक दे देते अच्छा का। और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितना भी चैप्टर ये सब क्या है, आधुनिक काल के। एक समझिए 1 से लेकर ये 4 चैप्टर का है, ठीक है। और भक्ति काल का हो गया 1 2 3 और 4 का ये, और 4 5 6 7 8 9 10 ये जितना भी है ना, ये सब आधुनिक काल के। इसमें लॉजिक एक है, ठीक है। और ये लॉजिक आपको याद रखना है, कभी भी ध्यान अगर बिसर जाएगा तब भी आपको याद हो जाएगा। हम ऐसा ट्रिक दिए हैं, ट्रिक का आवाज़ लगा था है ना,
चलिए बहुत अच्छा। आप जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक नहीं किए लाइक कर दो, इतना नहीं कर सकते सर के लिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक करने में कोई नहीं थी। और हो सके तो शेयर कर दीजिए, अगर शेयर आप कर देंगे ना तो आपके सामने हम लाइव आएंगे और इसमें बोलेंगे कि भाई क्या हाल है, कैसे हो, ये सब हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे जब आपसे शेयर करेंगे तब, और जितना भी आपसे फनी इमोजी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये 21 नंबर की ज्ञानेंद्र पति की कविता है, तो हार जीत है, पुत्र वियोग है, गांव का घर है, या उषा है। तो जितने भी स्टूडेंट है फटाफट कमेंट करेंगे, और इसमें किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं है। ज्ञानेंद्र पति के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये गांव का घर हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट सी लगाए उन सबका बहुत बढ़िया, अच्छा खासा तैयारी है, और बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है आप सबको, ठीक है। चलिए ये आपके सामने 22 नंबर की क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है, तो ये फटाफट कमेंट करेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं। तो ये रहस्यवाद, सामान्यवाद, या छायावाद, या प्राकृतिकवाद। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा, सी। चलिए बहुत अच्छा, राइट आंसर आपका सी आ गया। चलिए ये आपके सामने पुत्र वियोग फिर आ गया, हम आपको बताया कि पुत्र वियोग क्या है, तो अब इसमें गलत नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट शुरू से अंत तक देखे होंगे इसका तो गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसमें आपको 4 सेकंड का टाइम दिया जा रहा, पहले बता देते क्या है कि पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है। फटाफट की भक्ति गीत, या देशभक्ति गीत, या शोक गीत, या लोकगीत। तो आपको पता भी होगा कि ये भक्ति गीत नहीं हो सकता है, देशभक्ति गीत नहीं होगा, लोकगीत नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है शोक गीत होगा। और आप सब कन्फ्यूज मत होइए कि भक्ति लोक ये सब गीत होगा, ठीक है। और क्यों होगा शोक गीत, तो आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। क्योंकि उसका पुत्र है ना, शोक गीत क्यों हुआ, तो शोक गीत इसीलिए हुआ था क्योंकि उसका पुत्र है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र मर जाता है, और इसके बारे में बताता है, डिटेल बताता है कि सुभद्रा कुमारी उसी पर लिख देता है अपने पुत्र के बारे में, और पुत्र वियोग इस चैप्टर का नाम ही रख देता है, ठीक। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। चलिए ये आपके सामने 24 नंबर की उषा कविता की कवि है। ये जो उषा है उसके कविता के कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, पंत, या अरुण कमल। इसमें जो राइट आंसर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आप सबका कमेंट हम देखें और आप सबका टिक लगा दे, यूं लगा दे ए। चलिए बहुत अच्छा, ए लगाने वाले स्टूडेंट का 100% सही है। चलिए ये आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है कि अकाल शब्द का विलोम शब्द है। अकाल का देखिए बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं, 100% स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। 100% सॉरी 100% नहीं, 99% गलत कर देते हैं स्टूडेंट, और 1% स्टूडेंट सही कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने में गड़बड़ी कर देते हैं स्टूडेंट, तो गलत कर देते हैं। तो इसमें आप गलत नहीं होना, धरपराना नहीं है, बोर्ड में एग्जाम अच्छा नंबर लाना है। हिंदी में 50 में 50 करना है, हिंदी में 50 में 50। इस बार 100 नहीं रहेगा। जो भी स्टूडेंट सोच रहे कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये गलत नहीं हो सकता है, 100 नहीं होगा, लगभग 60 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आप सबके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। 60 में 50 भरना रहता है, वो आप अच्छा खासा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपके सामने अकाल शब्द का विलोम शब्द है, तो ये पताल होगा, या सुकाल होगा, या भूतकाल होगा, या आदिकाल होगा। तो देखिए ये आदिकाल या भूतकाल दोनों का कर दीजिए, और आकाश और पताल में रखिए, सॉरी पताल और सुकाल में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो, तो बी हमारा राइट आंसर। और ये बहुत स्टूडेंट करे सर हमारा ये सही होगा, तो नहीं बउआ ये नहीं होगा, समझ है कि हमारा ये नहीं होगा, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो बी होगा। क्योंकि देखो ये आकाश नहीं है, अकाल है, थोड़ा सा देख लो, मिस्टेक मत करना, ये अकाल है, और आकाश का होता है पताल, थोड़ा सा समझ के लगाना, ठीक है। थोड़ा सा एक और लिख दे, अकाल, ठीक है, और आकाश में बहुते फर्क बा बाबुआ, ठीक बा। तो इसमें हम अकाल, आकाश के पताल होई, और अकाल के सुकाल होई, समझल। चल आगे चल। अब देखा आपके सामने 26 नंबर आ गई, और ओकरा के सही से लगई है, ठीक है। ये पूजा शब्द का विशेषण बताना है, ठीक है बाबू, इसको हमको पूजा के बताना है। तो पूजा के पूज्य होता है, आदरणीय होता है, या स्तुति होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा पूज्य होगा, ठीक है। पूजा का विशेषण या पूज्य होता है, या पूजन भी होता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पूजन, ठीक है, ये भी रहेगा, तो राइट आंसर होगा पूजन या पूज्य, ठीक। इसमें ये हमारा राइट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट मेरे शेयर कर रहे हैं उन सब मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे जैसे हमारे वीडियो को और PDF को शेयर कर रहे हैं वो सब हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं, और आप सभी फेवरेट स्टूडेंट बन सकते हैं।
और आपको भी स्पेशल ग्रुप में टेस्ट मतलब ज्वाइन कर दिया जाएगा जब आप सब शेयर करेंगे तब, और आपको जब ये मतलब PDF डाल देंगे आप सबके पास। चलिए, ये 27 नंबर की तलवार शब्द का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची है तो चंद्रहारन या करवाल या रंग या प्रभा। देखिए ये सब तो प्रभा ये सब नहीं होगा, चंद्रहाल भी नहीं होगा, तो राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट करवाल लगाए उन सबका बहुत अच्छा है। और बहुत से स्टूडेंट बहुत देखिए ज़्यादा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं मालूम है आप सबको? नहीं, देखिए तो एक लॉजिक सीख लीजिए। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर बुक पढ़ लेंगे तो हमको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ना बाबू, अगर बुक पढ़ लीजिएगा ना, कितनों बुक पढ़ लीजिएगा तो ये आप 1-2 गलत कर लीजिएगा बुक में, ठीक है। और हिंदी व्याकरण जब पढ़े रहिएगा ना लॉजिक के साथ, तो ये कहिए ना गलत होगा जल्दी, ठीक है। और हिंदी व्याकरण स्टूडेंट नहीं पढ़ता है जल्दी, कहता है कि सर क्या पढ़ेंगे, 60 नंबर कोई पूछवे करता है और हिंदी बुक से 40 नंबर पूछता है, तो हम हिंदी व्याकरण से हिंदी बुक से पढ़ के हम 40 नंबर ले आएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो इसी में बच्चा सब कन्फ्यूज होकर गलत मारता रहता है, ठीक। तो जो स्टूडेंट बी लगाए उन सबका बहुत बढ़िया है। चलिए, आप सब क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सब कमेंट कीजिए कि सर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप सब कमेंट कीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, जो भी स्टूडेंट करे कि मज़ा आ रहा है उसको धन्यवाद हमारे तरफ से कि आप सबको हमारे से मज़े आ रहा है। और हंसी के साथ आप सब चाहेंगे तो अभी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, 5-10 को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, सभी ग्रुप में, और शेयर कर दीजिए। इतना PDF दिया है तब हम आपको जितना भी टेस्ट सीरीज आप मॉडल सेट लिए सबका PDF दे देंगे फ्री में बाबू, पैसा कोई नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, 28 नंबर के ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये ब्राह्मण बोला जा रहा है, ये ब्राह्मण बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये जो ब्राह्मण है ना, जैसे पंडित जी सबको देखते हैं ब्राह्मण, वही सब ब्राह्मण है। तो ये क्या होगा, इसका पर्यायवाची बोला जाए यद्यपति या भार्य या अग्रजन्मा या तनय। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हमारा सी हमारा राइट आंसर, ठीक। और देखिए हिंदी व्याकरण से कितना ऑब्जेक्ट आ गया आपको, लगभग 20% ही अभी देखिए बुक से पूछा होगा। आप सब देख रहे हैं तभी से पढ़ रहे हैं, 20% ही बुक से पूछा होगा, और कितना 70-80% अभी तक ये पूछ लिया हिंदी व्याकरण से, ठीक है। देखिए अभी फिर हिंदी व्याकरण आ रहा है कि न्यूटन शब्द का विलोम है। न्यूटन शब्द का विलोम क्या है? सनातन है, पुरातन है, बंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो सभी स्टूडेंट हमारे ख्याल से सही करेगा, क्योंकि जो हम लगता है ना कि सही करेगा, तो हाँ बच्चा से सही कर रहा है। चलो बी लगाया जितने भी स्टूडेंट उन सबका बहुत अच्छा है। चलिए, ये आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है कि कृति शब्द का विलोम है। कृति, देखिए आप सब बोले थे कि सर कि बहुते हौला ही विलोम शब्द रहता है। देखिए हौला ही विलोम शब्द में आपको माथा चक्कर याद देगा, ठीक है। जो स्टूडेंट बोलते थे कि सर कि बड़ा हौला है ये विलोम शब्द, तो आपको माथा चक्कर याद देगा इतने में, तो यश लगा दीजिएगा, सप्रसिद्ध लगा दीजिए, प्रसिद्ध लगा दीजिएगा, आप कृति लगा दिया, सुकृति। तो जो भी स्टूडेंट सी लगाए हैं उनका 100% सही है। और जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे क्लास में देख रहे हैं वो सब फटाफट कमेंट करें सर मेरा 30 में 30 अभी तक कंप्लीट है। चलिए जितने भी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करेंगे, चलिए हाँ सर 30 में 30 मेरा कंप्लीट है। चलिए अच्छा बात है, चलिए अच्छा बात है, और आदमी कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 31 नंबर, नाम नहीं लेंगे हम, नाम में तो जल्दी नहीं लेते हैं, खाली हंसी के साथ पढ़ लेंगे मंजूर, लेकिन नाम में तो जल्दी नहीं लेंगे बाबुआ। चलिए 31 नंबर कि अरण्य का भी प्रार्थिक पर्यायवाची शब्द है। अरण्य क्या बोला जा रहा है, तो अरण्य का क्या होगा? विपिन होगा, बापू होगा, या रेशमी होगा, या बिकट होगा। देखिए बिकट रेशमी ये सब नहीं, बापू भी नहीं होगा, तो विपिन हमारा राइट आंसर है। अरण्य क्या पूछा, तो ये हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट ए लगाए हैं उनका 100 में 100% सही है। चलिए बहुत अच्छा। अब आपके सामने अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम नहीं पढ़े हैं आप सब, लेकिन कहिएगा भी हिंदी व्याकरण लाने के लिए तो पक्का हिंदी व्याकरण लाएंगे। आप देख लिए कि कितना भी हिंदी व्याकरण पूछ लिया, तो आप जो है ना वो कौन सा है? निजवाचक है, ठीक। बी हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए ये आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन है कि चराचर का संधि विच्छेद होगा। कोई भी स्टूडेंट बोलेगा कि सर आपका ये गलत है, तो ये तो जल्दी नहीं मानेंगे बबुआ आज, ठीक है। ये संधि व्याकरण सब है, ठीक है। तो चाह जोर आचर, या चोर जोर अचर, या चत जोर अचर, या चरा जोर चर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा तो चर जोर अचर होगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। इसमें आचर होना चाहिए हमारे ख्याल से, यहाँ पर आचर होना चाहिए, चर जो आचर, यहाँ पर आचर होगा, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर है, लेकिन इसमें आचर होगा, ठीक। चलिए ये आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि परमोजोस्ती का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें जगह परमोजोर औसजी, या परमाजोर ओजस्वी, या परम जोर ओजस्वी, या परह जोर ओजस्वी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा हमारा? तो ये हमारा राइट आंसर परम जोर ओजस्वी,
ठीक है। जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगाए हैं तो उन सबका तो सही होबे करेगा, जो गलत तो होने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको बात है, देखिए अगर ये डिटेल में पढ़ना है, जैसे हम बता दें कि ये परमोजश्री और ये कथी कथी से बना है, तो अ और ओ से बना है। क्या से? अ और ओ से बन के क्या बनता है? तो औ बनता है, ठीक है। ये सब बाद में पढ़ाएंगे, जब ये सब समझिएगा तब। ये संधि विच्छेद में, और ये कौन सा संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। ये सब आप सबको कब, जब डिटेल में कहिएगा तब पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आपसे सपोर्ट बनाए रखिए। अब देखिए आपसे पूछ लिया कि अन्वेषण कौन सा संधि है, तो यन संधि है, वृद्धि संधि है, या गुण संधि है, या दीर्घ स्वर है। तो पढ़े रहिएगा तब ना लगाइएगा, और नहीं पढ़े रहिएगा तो का लगाइएगा? टिकन ठेकानिए मारिएगा, ले भक्ता खिला जो, ले भक्ता खिला जो, ऐसे खेलेगा तो नहीं ना होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा यन संधि होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए या देखिए अब आपके सामने 36 नंबर के गजानंद कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो गजानंद आप सब जानते हैं गजानंद किसको बोलता है? गणेश जी को। तो गणेश जी एक केला है, एक को स्पेशल है, तो इसको जो हम मानेंगे कौन है? कौन है? बाहुबली है, ठीक है, या इसको बाप भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन है? तो ये हमारा राइट आंसर है गज है जिसका आनंद, अर्थात गजानंद मतलब गणेश जी। चलिए इसमें भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए अब समास भी आपको लगभग आपको कितना समास में लगे, देखिए 2-3 ऐसा चैप्टर है जो आपको हर बार पूछा जाता है। जैसे समास, देखिए समास में आपको 5 नंबर, संधि में आपको 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर इससे, और मुहावरा से 2 नंबर, और प्रत्यय और उपसर्ग से 3 नंबर, और अनेक शब्दों के एक शब्द 2 नंबर, और ऐसे ऐसे बहुत है। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसे विलोम शब्द से 2 1 नंबर ऐसे पूछा, हर चैप्टर से पूछा जाता है। तो चैप्टर आज पर ही अच्छा रहेगा आपसे के लिए। यज्ञशाला कौन सा समास है? फटाफट कमेंट करेंगे क्या होगा। चलिए सॉरी डियर, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आ गया था, पापा आ गया था, इसके कारण थोड़ा सा अति करते, ठीक है। चलिए लेकिन आप इसे बताना है कि यज्ञशाला 37 नंबर, ओ सॉरी क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इतना होता रहता कभी कभी, मोबाइल का ही है। और ये देखिए 37 नंबर की यज्ञशाला कौन सा समास है? ये समास हम आपको क्या बोले कि 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है, हर साल 5 नंबर का। कभी कभी होता है कि 2-3 नंबर का पूछ लेता है, लेकिन हर साल आपको 5 नंबर पूछता है। तो यज्ञशाला में द्वंद्व समास है, या अव्ययीभाव समास है, या तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ये तत्पुरुष समास, ए हमारा राइट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट ए लगाए हैं, नहीं सॉरी 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 सॉरी, सी होगा, तत्पुरुष समास है। यज्ञ का शाला, ठीक है, हम गलत बोल दें। चलिए अब आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन है कि रात दिन कौन सा समास है? तो रात दिन द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, या अव्ययीभाव समास है, या तत्पुरुष समास। इसे फटाफट कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करें। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसमें हमारा जो राइट आंसर है कि देखिए अब इसमें समझने का, जैसे भाई बहन रहेगा, ठीक है, भाई बहन, बाबू सोना, हीरा मोती, हिरबा जिरबा, ये सब नाम रहेगा तो क्या लगाइएगा? ये द्वंद्व समास लगेगा। देखिए बाप, जैसे रात दिन हो गया, भाई बहन हो गया, हिरबा जिरबा हो गया, सोना मोना हो गया, बाबू सोना हो गया, कोई भी लगा लीजिए। तो इसको क्या होगा? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें हाइफन है, और हाइफन के साथ क्या लगता है? जो संबंध बचा रहा है इसमें हमारे जिस समास के पद जोड़े हो, ठीक है, इसको हम इसमें भी समास में भी हम सब चीज़ लिखे हुए हैं, सिर्फ आपसे बोल नहीं रहे कि सर लाइए थोड़ा सा। तो इसमें जो हम आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन आ गया कि इतिश्री होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना, या अटल रहना। तो इतिश्री का करना, इतिश्री मतलब पंडित जी कहता है सही, इतिश्री होना, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये समाप्त होना, कार्य संपन्न हुआ पंडित जी, तो ये बोल के कहते हैं समाप्त हुआ, तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत से स्टूडेंट लगाए हैं बी। अब देखिए आपके सामने 40 नंबर 20 क्वेश्चन और बचे, देख लीजिए कि तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तलवा चटता है रे, किसका तलवा चटता है ये बता दें। तो तलवा चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, या भला बुरा कहना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए खुशामद करना। अरे बड़ा खुशामद करो छो, देखे तलवा चाट रहा, ठीक है। नहीं न कहता है कि तलवा चाटने आया है का, तो मतलब खुशामद करा रहा है, उसका कुछ काम होगा। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई काम है कि हाँ सर ये हम कब काम कर दीजिए, तो आप उसके पीछे पीछे लगे रहिएगा, जब तक वो काम नहीं करेगा सब खुशामद करा रहे। तो राइट आंसर हमारा ये हमारा राइट आंसर है। देखिए जो भी कर रहे हैं हम डिटेल के साथ पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे। ऑब्जेक्टिव ही मेन होता है कोई भी एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव इज द बेस्ट पावर होता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव इसका अति होता है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव इसका बेटा है और सब्जेक्टिव इसकी माँ है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल के ही बनता क्या?
इसके गार्जियन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कौन चलाता है? इसका बाप बन चलाता है। तो वही समझिए, सब्जेक्टिव माँ है और ऑब्जेक्टिव बेटा है, और दोनों का बाप कौन है? दोनों का पेट चलाने मतलब पालने वाला, तो इसके पिता है। ठीक, वही समझिए। अब देखिए 41 नंबर की ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है कि तो क्या होगा? बहुत लाभ होना। अरे ढोल पीटेगा तो बहुत लाभ होगा, तो आप ढोल पीटेगा नहीं। जोर से कहना, भाग्य पलटना, इधर उधर भटकना। देखिए इधर उधर भटकना तो ये भी नहीं होगा, बहुत लाभ होना ये भी नहीं होगा। अब भाग्य पलटना या भाग पलटेगा, जैसे हमके पास 1.5 लाख रुपया आ गया, 2 लाख रुपया आ गया, तो हम ढोल पीट के कहेंगे मेरे पास 2 लाख रुपया हो गया, ये कहेंगे? नहीं ना कहेंगे, जोर जोर से पीटेंगे, है की होलो जो। तो ये हमारा राइट आंसर बी हमारा राइट है। जोर जोर से कहना कि हमारा ये होला ऐसे, मतलब समझ गए। चलिए ये आपके सामने देखिए, हम अपने देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हम आपसे क्या देसी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, नहीं कि आप विदेशी लैंग्वेज है। हम देसी लैंग्वेज में चाहते हैं कि आप बच्चे जो है ना कुछ देसी लैंग्वेज में अच्छा फनी इमोजी के साथ पढ़े और समझ में आए। चलिए ये आपके सामने 42 नंबर है कि चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास या द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा? चलिए बहुत बढ़िया, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास। चक्र है पानी जिसका, बता फटाफट के बताइए कौन सा भगवान है? चक्र है पानी जिसका। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए तो ये बता रहे हैं विष्णु। विष्णु जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उसका 100% सही है। चलिए 100% सही बनाकर चलिए धड़ाधड़ मारते हैं। ये आपके सामने 43 नंबर, कमल नयन, कमल है जो नयन, कमल के समान है नयन, अर्थात कौन सा समास है? चलिए फटाफट कमेंट करिए, कमल नयन कौन सा समास है? कमल के समान हो नयन, जिसका अव्ययभाव समास तत्पुरुष या कर्मधारय द्विगु। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो होगा कौन सा है? तो ये कर्मधारय समास होगा। तो हमारा सी हमारा राइट आंसर है। चलिए प्रेम, अब देखिए ये इसमें 44 नंबर की प्रेम नग्न में किस समास का उदाहरण है? अब देखिए प्रेम नगर में विग्रह कर दिया, तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष या कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि ये तत्पुरुष समास है, तो राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। ये आपके सामने 45 नंबर है कि जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। तो जगत जोरनाथ, जगत जोरनाथ, देखिए हलंत है जगत जग जोरनाथ या जग जोरनाथ अनाथ। देखिए इसमें हलंत में बहुत फर्क पड़ता है। देखिए ये आधा तो हो गया, ये पूरा तो है, तो ये आधा तो होगा। ठीक, तो बी हमारा राइट आंसर है। और बहुत से स्टूडेंट ए लगा देते, ए जितने भी स्टूडेंट लगाएंगे तो भेलपूरी खाओगे। तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चलो 46 नंबर क्वेश्चन आ गया कि जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगत जोर इस, जगत जोर इस, और जग जोर दिस, और जग जोर इस। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऐसा ही होगा। तो जगत द नहीं होगा, ये वाला गलत है। जो गलत लगाया गलत गलत लग गया बच्चों, सब गलत लगा लिया। बी लगाया गलत हो गया, 1 नंबर फिर कट गया। आज जो कमेंट करेंगे कि सर मेरा इतना सही हुआ, उसका हम रिजल्ट कल बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। ये आपके सामने आ गया 47 नंबर क्वेश्चन के पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद गया था। तो पल जोर इत्र, पो जोर इत्र, पह जोर इत्र, पवि जोर इत्र। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है संधि विच्छेद, बउआ संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोर इत्र, हमारा बी हमारा राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट बी लगाए उनसे का बहुत अच्छा। चलिए आप सब बहुत अच्छे समझदार हैं और आप सब पढ़ने में भी अच्छी खासे स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं कि आप सब अच्छा खासा लगाइएगा नंबर। चलिए ये आपके सामने देखिए, आपके सामने हल्का छोटा ही ठीक रहा था क्या, बड़ा ज़्यादा? देखिए आपके सामने उच्छ्वास, उच्छ्वास संधि है। उच्छ्वास में कौन सा? उच्च जोर श्वास या उच्च जोर श्वास या उच्च जोर वास या उच्च जोर से। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है तो उच्च जोर श्वास। देखिए आप अगर ट्रिक अगर सीखना है ना, अगर जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम में गए, ठीक है, आप बिहार बोर्ड के ही जैसे मान लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ऐसा ही कोई ऑप्शन है, तो आप जब ये देखिएगा कि हलंत है ना, तो हलंत वाला को पहले सिलेक्ट करिए। तो हलंत इस समय नहीं है, तो जिस भी हलंत नहीं तो सबको काट दीजिए, और जो हलंत है पहले इसको सिलेक्ट करिए। ठीक है, तब उसको आगे देखिए। ठीक, एक ट्रिक है क्लियर से समझने का। देखिए अब इसमें भी ऐसा ही है। देखिए वांड में संधि विच्छेद। देखिए वांड में देखिए कौन कौन हलंत है, ये हलंत, ये हलंत नहीं है, इसको कच दीजिए। ठीक है, और देखिए वांड में बोला था, ये तो होगा नहीं। और देखिए ड, ये देखिए वांड में का इसमें संधि विच्छेद दूसरा होता है, इसीलिए वाक जोर मैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट अगर डी लगा रहे हैं तो गलत होगा बाबू, गलत होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये हमारा राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट ए लगाए हैं उनसे का बहुत अच्छा। ये आपके सामने 50 नंबर 10 और क्वेश्चन बचा हुआ है, आपसे देख के चले जाइए। ठीक है,
चलिए 50 नंबर की उत्कर्ष का विलोम है, और सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सर मेरा 60 में कितना सही हुआ, ये सब बताएंगे, ठीक है। उत्कर्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमोज और उत्कर्ष या अपकर्ष या विकर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये अपकर्ष हमारा राइट आंसर। बी जितने भी स्टूडेंट लगाए उनसे का बहुत अच्छा है, ठीक। चलिए ये आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन है कि नयन का संधि विच्छेद होगा, तो जल्दी बताइए। न जोड़ यन, ने जोड़ अन, नए जोड़ अन या नह जोड़ अन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ये और ये गलत है, ठीक। बी हमारा राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट बी लगाए हैं उन सबका बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा। ये आपके सामने 52 नंबर क्वेश्चन, और ये अगले बार के एग्जाम में पूछा गया था शायद। देखिए जो भी है ना, तो आपके अच्छे खासे लिए गए थे और ये सिलेक्टेड ही था, अब कहिएगा तो। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन के पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो पुत्र का कुमारी होता है या बेटा होता है या पोता है या तो बेटी होता है, तो पुत्र का क्या होता है, बेटा होता है। बी जित लगाने वाले बहुत अच्छे हैं। चलिए ये आपके सामने 53 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर का पर्यायवाची है, पत्थर का पाषाण होगा या ढेला होगा या चिक्का होगा या कंकर होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है पाषाण, हमारा ये हमारा राइट आंसर है। चलिए ये आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन है कि नर का विपरार्थक शब्द है, नर का विपरार्थक पूछा जाए तब या विलोम शब्द पूछा जाए तब। देखिए कितना हौला पूछा है कि नहीं। तो पुरुष, व्यक्ति, धनी, नारी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, तो ये हमारा नारी हमारा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब इसमें भी पता चलेगा कि हमारा राइट आंसर डी हमारा राइट आंसर, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला था। चलिए ये आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। अब देखिए जिस पुरुष की स्त्री मर जाएगा क्या होगा, तो ये स्त्री विहीन होगा या पत्नीहीन होगा या विधवा होगा या नारी विहीन होगा। जैसे किसी लड़का का है ना, पत्नी मर जाएगा, वो शादी किया है 2 साल बाद मर गया, ठीक है। या तो लड़का है ना जहर खिला दिया अपनी बीवी को, बहुत ही गुस्सा करता है लड़का, इसीलिए जहर खिला दिया तो मर गया, तो उसके लिए क्या होगा, पत्नी विहीन, मतलब पत्नी मर गई तो इसके स्त्री पत्नीहीन या विधवा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा हमारा सी हमारा राइट आंसर। देखिए लॉजिक होता है पढ़ाई में बाबू, कुछ भी चल सकता है, ठीक है। लॉजिक कहीं से भी ढूंढ के लाओ, चाहे आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे। मेरे ख्याल से जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, और आपको खैर आपको बुरा तो लगेगा नहीं, हम कोई गलत बात नहीं बोले हैं। क्योंकि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़की है, उसको जहर खिला के मार दिया, वो इसकी पत्नी मर गई लड़का का, तो क्या होगा उसको बताना। ये ट्रिक आपको याद हो गया, हाँ सर जी कहले रहे कि लड़का लड़की मर गए, तो ये है, तो हाँ इस राइट आंसर विधुर हमारा राइट आंसर होगा इससे। चलिए अब आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें से अब देखिए कितना ईजी सवाल पूछा है कि कान देना ध्यान देना, राइट आंसर कान देना ध्यान देना। तो सी हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगाए हैं ना उनसे का बहुत, और अगर आप सब गलत लगाए ना तो देखिए क्या होगा, ये सब गलत लगाने वाला चीज़ है तब तरीका। चलिए ये आपके सामने 57 नंबर क्वेश्चन के हृदय का विशेषण है, तो हृदय या हार्दिक या हृदयी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विशेषण शब्द भी नहीं पढ़ा है, तो इसमें से भी 2 नंबर या 1 नंबर का पूछा जाता है हर साल। तो इसमें राइट आंसर हमारा बी हमारा राइट आंसर है, बहुत अच्छा। चलिए जितने भी स्टूडेंट अच्छा लगा है, चलिए ऑप्शन 58 नंबर के महाशय में कौन सा संधि विच्छेद है, तो महाशय में महाजोर आशय या महाजोर शय या महाजोर अशय या महाजोर ओवर। तो इसमें जा राइट आंसर फटाफट कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं चलिए कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, चलिए जल्दी है, जल्दी चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो इसमें आपको कमेंट करना है, क्या दे क्या आपको कि नहीं दे, चलिए दे कि नहीं दे आपको, चलिए आपको दे कि नहीं दे, चलिए यही अब लगा देते, ठीक है। महाशय में हमारा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर, ठीक। क्यों होगा महाशय, देखिए अब देखिए महाजोर आशय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकार दिखा रहा है, यहाँ पर आकार, ठीक है, यहाँ पर इसीलिए लगा है, नहीं आप समझिए कि गलत लग गया। चलिए ये आपके सामने 59 नंबर क्वेश्चन है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय हम अच्छा खासा पढ़ाए हैं, अब प्रत्यय कैसे लगता है और उपसर्ग कैसे लगता है। तो प्रत्यय में होता है लास्ट में लगता है, उपसर्ग में शुरू में लगता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बैठक में होता है उक या अक या अक या उक। तो इसमें देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, तो अक लगा लेते हैं सी। तो सी लगाने वाले स्टूडेंट कैसे गलत होगा, क्योंकि आप देखिए अक जैसे बैठ एक मूल शब्द बन रहा है, ठीक है, और क का कोई शब्द नहीं बनना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या है, प्रत्यय का कोई अर्थ शब्द नहीं होता है, ठीक। एक ये राइट आंसर समझिए कि प्रत्यय का कोई शब्द नहीं है, मूल शब्द बनता है लेकिन ये प्रत्यय नहीं बनता है, ठीक। तो मूल शब्द हमारा क्या बना है, बैठ बने, क हमारा राइट आंसर है, बी हमारा राइट आंसर है। अगर क नहीं रहता ना
मान लीजिए क नहीं रहता तब अक हो सकता था, ठीक है, सी हमारा हो सकता है, लेकिन क दिया हुआ है तो इसीलिए हमारा बी हमारा राइट आंसर है और पूरा करेक्ट आंसर है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये देखिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट रुक के जाएंगे, 2 मिनट सिर्फ रुकेंगे और मेरे लिए रुकेंगे और अपने फ्यूचर के लिए रुकेंगे। चलिए ये 60 नंबर है कि लंबोदर कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय है, बहुब्रीहि या तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चलिए तो इसमें राइट आंसर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं ना, आप देखिए आप जितने भी स्टूडेंट आप सबको बता देते हैं कि 10 मतलब जैसे आप मान लीजिए 1-2 मिनट यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, अगर साफ साफ दिख रहे हो कि 10 लोगों को शेयर करने पर आपको अलग से PDF मिलेगा फ्री में, PDF बाय कुंदन कुमार। देखिए अब इसमें बता देते कि अगर आपके 60 में 60 अगर सही हुआ तो कमेंट कीजिएगा, तो कल आपका रिजल्ट हम टेलीग्राम पे दे देंगे, या तो हम आपको यूट्यूब पे ही बता देंगे कि कौन सा टॉपर लिस्ट बने हैं। तो जितने भी स्टूडेंट क्या करना है, पहले नाम कैसे लिखना है, पहले नाम लिखना है, ठीक, उसके बाद जैसे नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है और नाम, ये नाम लिखना है और जिला का नाम और आपका नंबर, जैसे नंबर कितना आया है कि 60 में कितना नंबर है, 50, ठीक है, 55 नंबर है, वो कमेंट करना है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट का 60 में 60 का, देखिए हम कल कमेंट में बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अभी 10 आदमी के शेयर जरूर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जब चाहते हैं कि फनी इमेज के साथ पढ़ाई हो और हंसते खेलते पढ़ाई हो, तो क्या करना है, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। अभी जस्ट कुछ दिन शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय, गुड नाइट।